तो सारे बच्चे फिर से ज्वाइन हो रहे हैं, तो बस फर्स्ट पॉइंट जो लिखा था उसके आगे से स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी लैग। ओके, जल्दी से। तो हम दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? ओनली वन सिग्मा बॉन्ड is formed between two atoms। ओके, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल N2, बताओ इसमें कितने बॉन्ड होंगे? एक सिग्मा होगा और दो पाई। दो पाई। O2 में बताओ, एक सिग्मा और एक पाई। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इस कैसे तरीके होगा? से याद रखें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, H2 गैस, ये सिग्मा ही आएगा। इसी तरीके से अगर HF है, ये सिग्मा बॉन्ड होगा। हाँ सर, पहला आपको आवाज आ रही सिग्मा है क्या? बॉन्ड्स और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसमें तुमसे काउंट करते हैं। ये शायद से अभी नहीं कराया है ना लास्ट क्लास में। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड आवाज नहीं जा रही सर। पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो पहला जो ले लिया हमने वो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं? ओके, क्यों अब क्यों नहीं? सर वॉइस पे लैग हो रही। क्या लिख रहे हो प्रणव सर? यू कांट हियर अस। अच्छा, अभी तो सुन पा रहे हैं ना? अब तो बोल रहा है कोई हेलो। मेरे हेडफोन ही चिपक गए थे सर आपस में दोनों। अब भी आ रहा है ना कोई आपका बात आवाज? नहीं, बोलो, हाँ बताओ सर। जल्दी से। ये समझ में आया? सर मूव मैं करना है पूछ रहा था स्क्रीन के ऊपर। कोऑर्डिनेट में कैसे होगा? सिग्मा बॉन्ड ही होगा? सर थोड़ा नहीं, ऊपर कोऑर्डिनेट कीजिएगा। में डिपेंड करता है। अगर पहला बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, है ना? और अगर दूसरा बॉन्ड है तो पाई होगा। हाँ सर, पर कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट का सेम ही है ना सर दूसरा? हाँ सेम है, बस देखो क्या है, कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो पीपी के बीच हो रहा है ना, एक वैकेंट होता है, तो ये इसको शेयर करता है ऐसे। ठीक है, ये वैकेंट होता है और एक कैसा होता है, फुल्ली फिल्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इसमें। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है यहाँ पे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हेलो हाँ बोलो, अभी सर, सुन ये पा रहा हूँ सबको। ऑक्सीजन के बाद से वापस बताओ ना। हाँ, देखो क्या लिखा है, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द टू एटम्स। ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो एटम्स हैं कोई, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन हुए ये, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन हुए, तो इनके बीच सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा बनेगा। पाई एक से ज्यादा बन सकते हैं, पाई एक भी बन सकता है, दो भी बन सकते हैं, बट सिग्मा बॉन्ड एक ही बनेगा। बिकॉज जब हम लोग ने पीछे पढ़ा है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जब बॉन्डिंग होती है, कैसी होती है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। तो वहां पे इस तरीके से सिचुएशन बनता है कि सिर्फ एक ही बॉन्ड अकर होगा, एक ही बॉन्ड बनेगा अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बाकी जो ऑर्बिटल्स होंगे वो सारे कैसे हो जाएंगे? परपेंडिकुलर, अगर पी ऑर्बिटल है। और अगर एस ऑर्बिटल है तो वो पहले से फील्ड होगा, या तो इनर्शियल में होगा, फील्ड होगा, वो वैकेंट नहीं होगा। या फिर अगर वो होगा एस ऑर्बिटल जैसे एच एफ के केस में, तो सिग्मा बॉन्ड उनके बीच बनता है।
HF में सर। इसका 1s होता है, हाँ बोलो, और इसका 2p सर होता है। एक एटम कितने एटम्स के साथ सिग्मा बना सकता है? एक एटम्स अनलिमिटेड एटम्स के साथ सिग्मा बना सकता है, लेकिन अनलिमिटेड तो एटम्स इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वैलेंसी अनलिमिटेड किसी की नहीं है। तो सिंपल है, जितनी वैलेंसी होगी उतने सिग्मा बना सकता है। जैसे Okay, कार्बन sir. है तो ये 4 सिग्मा बना सकता है, फॉस्फोरस है तो ये मैक्सिमम जो है 5 सिग्मा नॉर्मली बना सकता है, और उसके बाद इसके वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट करके हम छठा बॉन्ड सर बनाएंगे। पर दो एटम्स के बीच में एक ही बन सकता है ना? दो हाँ, तो ये एटम्स दूसरा में समझ नहीं रहे हो, जैसे यहाँ हाँ सर हाइड्रोजन वो लगा दिया। समझा हाँ, समझा दो समझा सर। एटम्स के बीच एक ही बनेगा, ये सिग्मा इनका काउंट होगा, है ना। बट ये ओवरऑल एटम कितने बना ला रहा है, 4 सिग्मा बना पा रहा है। हाँ सर। ये बात है, मतलब बिटवीन टू पर्टिकुलर एटम्स सिर्फ एक ही सिग्मा बनेगा। एक एटम अलग अलग एटम्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के साथ कितने सिग्मा बना सकता है, इट्स डिपेंड्स ऑन इट्स बॉन्ड्स पे वैलेंसी। डिपेंड करेगा। बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है, कितने सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। हर एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है। सिग्मा जो होता है ना, कोई भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें कितना होगा, 1 सिग्मा होगा। तो अगर डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहले तो हम नाइट्रोजन का केस देखेंगे, इसमें टोटल बॉन्ड कितने, 3। तो एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। O2 में देखें 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई। हाइड्रोजन में देखें तो एक ही सिग्मा होगा। HF में भी एक ही सिग्मा होगा, पाई बॉन्ड होगा ही नहीं क्योंकि एक ही बॉन्ड है। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना होगा कि जो फर्स्ट बॉन्ड होता है, जैसे या फिर कोई सिंगल बॉन्ड है तो उसमें सिग्मा ही होगा। उसके बाद में अगर बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड है तो उसमें फिर एक पाई आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई आ जाएंगे। समझ रहे हो। तो थोड़ा सा मुझे कैलकुलेट करके बताइए, जिसने नोट कर लिया है ऊपर का। ये एसिटिलीन गैस है, इसके बारे में सबने सुना होगा, इट्स सर पहला क्या एसिटिलीन। कौन सा गैस था? हाँ बोलो, गैस नहीं पहला है। कौन सा था? क्या कह रहे हो, नहीं सुनाई दिया मुझे, फिर से बोलो एक बार। सर फर्स्ट वाला कौन सा था? ये यस सर। इसका कोई ऐसा नाम नहीं है, इसका आईपीएससी नाम लिख सकते हैं, तो वो तो आगे तुमको पढ़ाया जाएगा, अगर जिसने पढ़ा होगा वो लिख लेगा। आईपीएससी नाम लिखने चलोगे तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड को जो है नंबरिंग कैसे करना है, इसका सबस्टेंट कहाँ पे आएगा, उसके बाद आसानी से नाम लिख लेते हो, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये चूंकि बहुत सर वो हम कॉमन। बाद में करेंगे क्या, प्रॉपर आईयूपीएससी वाला नॉमेनक्लेचर वाला? हाँ, बहुत सारे बच्चों ने तो पढ़ भी लिया है ना, किसी किसी बैच में, कुछ सर बच्चों ने नहीं हमारे पढ़ा बैच है। में नहीं हुआ। हाँ कोई बात नहीं, तुमको तो पढ़ाया जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा, उसके बाद आईपीएससी कहीं पे आएगा। तो बिल्कुल बहुत आसान होता है, कुछ नहीं होता है उसमें, नंबरिंग हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ से नंबरिंग इधर शुरू करेंगे इस वाले केस में, तो वो तो सब तुमने पढ़ा नहीं है, उसको आराम से पढ़ेंगे बाद में, ओके सर। कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। अब तुम्हें जैसे सिग्मा और पाई गिनने हैं, तो पहले तो तुम्हें ये पता है कि जो कार्बन होता है इसकी वैलेंसी हमेशा कितनी होती है, 4 होती है वैलेंसी। कितनी वैलेंसी होती है इसके अंदर, 4। सिग्मा और पाई, संजना तुम क्लास में नहीं थी क्या, पिछली क्लास में तो हुआ है सिग्मा और पाई बॉन्ड, उसमें नहीं आई थी क्या। तो अभी जो आपने कहा उसका सर। मतलब अभी जो कहा, कैसा कैसा कहा नहीं समझा मैं, ये वाला लिखा है ना, ये नहीं लिखा क्या तुमने, ये 2 पॉइंट्स लिखे हैं सर फर्स्ट। ये जितना जितना वैलेंसी उतना सिग्मा बॉन्ड उसका सर। अच्छा, हाँ तो वो तो तुमको बता दिया ना मैंने, उसको लिखना है क्या तुम्हें। हाँ सर। अच्छा, तो उसको ऐसे लिखने की इसलिए जरूरत नहीं कि फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तुम ऐसे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय an atom in a molecule, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, या फिर सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एटम इन दी मॉलिक्यूल। समझ रहे हो कि नहीं, इस चीज पे डिपेंड करता है ये मैं लिखा दे रहा हूँ तुम्हें अगर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चलो इस डाउट को ही पहले क्लियर कर देते हैं, बहुत सारे बच्चों को होगा ये क्या है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम इन ए मॉलिक्यूल अगर देखना है कितने फॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ तुमसे CH4 में कितने बॉन्ड्स हैं, तो कार्बन की 4 वैलेंसी सिग्मा। का तुमको पता है,
और तुमने लुईस स्ट्रक्चर्स भी बनाए हैं, तो कार्बन की 4 वैलेंसी है तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये फर्स्ट बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये सब सिग्मा होंगे। तो देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? सर ओके, तो पहले यही सिखा देता हूँ। दूसरा ले लो, CO2 मॉलिक्यूल। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो डबल बॉन्ड्स बनाएंगे ये। और यहाँ पे देखो, पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा पाई, और इधर भी कार्बन ऑक्सीजन है, इनके बीच देख लो तो 1 सिग्मा और 1 पाई, तो टोटल 2 सिग्मा और 2 पाई, है ना? ऐसे देखो, एक और सर एग्जांपल ले मतलब लेते हैं। पहले ऐसा हाँ। स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, बिना स्ट्रक्चर के, बिना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हम नहीं बता सकते कि कितने उसमें बॉन्ड है ना। वो तुमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनवाए गए थे, इसीलिए लुईस Yes, डॉट sir. स्ट्रक्चर और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्टेट थ्योरी से रिलेट करके, या फिर उसका ड्रॉबैक में एक्सपेंडेड ऑक्टेट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनके बेसिस पे हमने फॉर्मूला जो है उनके बेसिस पे स्ट्रक्चर बनाए थे, बॉन्ड्स दिखाए थे, है ना, हर चीजों के। PCl5 का भी दिखाया, CO2 का भी दिखाया, बट वहां पे ये नहीं बताया गया था बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है ना। वहां पे सिर्फ ये बताया गया था इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, बट उसके पीछे की कहानी क्या है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आती है। क्या यहाँ पे आया? ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। बोलो, समझ में आ रहा है दोनों में रिलेशन क्या है? भाई ये वाला हाँ, फॉर्मूला, सर। ये बनाने का तरीका तो तुमको ऑक्टेट रूल से भी पता था ना, लुईस थ्योरी जो थी, पता था ना। ये एक्स्ट्रा इसमें क्या आया है? सिग्मा और पाई एक्स्ट्रा है ना। सिग्मा और पाई कहाँ से पता चलता है? बोलो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। समझ रहे हो ना बात को? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग उसमें बताओगे कितना आएगा। फाइंड द, ऊपर वाले तो स्ट्रक्चर दिए ही हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन, पहला है H2SO4, ये सब तुमने करे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं तुमसे, SO2 SO3। तो अब ट्राई करें, फिर ऊपर का भी लिखा देता हूं जिसने भी नहीं लिख पाया है, ट्राई करो, बाकी जिन्होंने लिखा है वो लिख लें ये तीनों एग्जांपल्स और ये पॉइंट्स। एक बार अच्छा बता ही दो किसने ऊपर से नोट नहीं किया है, पहले इसको कंप्लीट करा देता हूँ, फिर उस पर वापस आएंगे। क्या ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट लिखा है? मेन पॉइंट्स जो है यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए अकॉर्डिंग टू VBT जो हमने बोला है ना। एक मेन हेडिंग यहाँ पे डाल सकते हो, फाइंडिंग दी, हाँ लिखो लिखो, लिखने दो। एक और हेडिंग डाल दे रहा हूँ, क्लैरिटी आ जाएगी। फाइंडिंग द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल या इन अ कोवेलेंट कंपाउंड। ये हेडिंग डाल लोगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर में ही सब पढ़ना है। ओके, अभी बताओ, किसी को भी कोई भी पर्टिकुलर डाउट हो वो पूछ सकता है। टिल नाउ, जब तक ये बच्चे जो है इसको नोट कर रहे हैं तब तक आप लोग बताइए। सर एकदम नीचे वाला पॉइंट दिखाओ ना, वो जो आपने 4 एग्जांपल के ऊपर करवाया था, नंबर ऑफ बॉन्ड वाला। अभी दिखाऊंगा, रुक तो लो। यहीं से स्टार्ट हुआ ना सबसे पहले तो, यस इसके सर। बाद हाँ। नीचे चलेंगे, कुछ बच्चों का छूट गया था इसलिए। देखो बहुत आसान है, जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे समझना है। चीजों को रिवाइज करो और उनको इंटर रिलेट करो, इनमें रिलेशन क्या है, समझ रहे हो भाई। लुईस डॉट स्ट्रक्चर तुमको पता होता है, उससे तुम ये बता सकते हो कितने बॉन्ड आएंगे। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि अगर दो एटम्स के बीच सिर्फ एक ही बॉन्ड बन रहा है तो वो सिग्मा होगा। अगर दो एटम्स के बीच मोर देन 1 बॉन्ड्स बन रहे हैं, 2 बॉन्ड्स या 3 बॉन्ड्स, दैट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको भी बताया इसने कि पहला बॉन्ड तो सिग्मा होगा, फिर बाद के बॉन्ड्स पाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, इसमें 2 बॉन्ड हैं OO के बीच में, तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा, एक बॉन्ड पाई होगा। ये सबका जो है डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन पिछली क्लास में ही हुआ है, देखना जाके। वहां पे बच्चों ने पूछा था कि सर पहले पाई क्यों नहीं बन रहा, तो उसका आंसर उस वीडियो में है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उस लेक्चर को देख सकते हैं। क्या पूछ रहे हो बताओ तुम? किसी ने कुछ बोला? नहीं सर, मैंने बोला वीक होता है इसलिए। हाँ, वो वीक होता है, और पहले स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा एटम्स के बीच, तभी तो वो फिर जो है एक दूसरे के पास आने पे जो एनर्जी का
ग्राफ एक बनाया था, मिनिमम एनर्जी का जो पॉइंट आता है वो अचीव होगा उनके बीच, है ना। तो वो पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चिपकेंगे, फिर बाकी छोटी छोटी चीजें जो हैं जैसे पाई बॉन्ड है वो सब बनते रहेंगे। नाउ ये सारे हमने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये भी क्वेश्चन है, इनको नोट करें। और कुछ बच्चों ने फाइंड भी किए होंगे, और नीचे वाला भी दिखा सर देता हूँ। पहले में सिग्मा 10 बॉन्ड्स और पाई 2 हैं, और दूसरे में 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स। हाँ वेरी गुड, सर। बहुत अच्छे, यस ठीक है। तो ये नोट किया है, बाकी फिर नीचे का भी नोट कर लो। ये एक पॉइंट बोला था एक बच्चे ने कि आप सर लिखा दीजिए इसको, तो लिखा दिया मैंने। बाकी ये जो पॉइंट है ये सर कह 10 सकते कैसे हैं, हो गए फर्स्ट में सिग्मा? अभी अभी उसको कैलकुलेट करेंगे हम। उसका आंसर जो आया है उससे मैच करो तुम, देखो उसका 10 कैसे आया है, फिर अभी हम सॉल्व करेंगे उसको। मुझे उसका आंसर मैंने ये तो नहीं कहा अभी सही है, बट उसका एसिटिलीन वाला सही है, बी वाला, उसका एसिटाइलिन वाला बिल्कुल सही है। हो सकता है ये भी सही हो, अभी चेक करेंगे। सर ए में सिग्मा 6 है, पाई 2 है। देखो उसमें कुछ बॉन्ड ऐसे भी हैं जो दिख नहीं रहे हैं, देट आर नॉट विजिबल, हाँ, दे आर इन उसमें जो जैसे कंडेंस्ड फॉर्म। CH2 अच्छा है तो हाँ सर, उसमें उनको 2 गिन सिग्मा के भी, हाँ 18 होंगे हाँ, सर, 18। तो वो मैं अभी सिखाऊंगा। कंडेंस्ड फॉर्म है ना, वो कंडेंस्ड फॉर्म है, उसको कैसे खोलेंगे इसको थोड़ा बहुत बताऊंगा। और जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें यही सब कुछ करते हैं, तो वहां पे ज्यादा समझ में आता है। कंडेंस्ड फॉर्म, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, सारी चीजें वहां पे कवर होती हैं। सर H2SO4 में ना 6 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, अच्छा ठीक है, SO2 में 2 सिग्मा 2 पाई, अच्छा SO3 में 3 सिग्मा 1 पाई। चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन का छोड़ के बाकी सब नोट किया सबने, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया। फिर बाकी चीजों पे आता हूँ मैं। थर्ड पॉइंट तो यहाँ हटा दो, मैंने क्वेश्चन दे दिया था। ओके, तो ये नोट किया है सबने CO2 तक। एनीवन रिमेनिंग? सर हो गया। चलो बहुत अच्छे। अब देखो जैसे यहाँ CH2 लिखा है ना, तो बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, बताओ 4। कार्बन की हमेशा 4 वैलेंसी होती है, कभी कम ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो अब देखो ये कार्बन जो है ना, ये यहाँ पे H2 जुड़ा हुआ है इसमें, मतलब 2 हाइड्रोजन है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ओपन करें तो देखो कैसे आता है। एसिटिलीन जो है उसको समझा दूंगा, वो हो जाएगा। तो ये CH, फिर यहाँ ये बॉन्ड है, इसको ऐसे ओपन करते हैं, जितने हाइड्रोजन हैं वो सारे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, मतलब वो कार्बन से बॉन्डेड है। फिर यहाँ CH, देखो ये ऊपर वाला जो है इसको सीधा कर दिया मैंने, देखो ओपन करना आ रहा है। अब ये जो CH3 लगा हुआ था इसको नीचे यहाँ पे रखेंगे ऐसे। आप बताओ मुझे काउंट करके कितने हुए सर टोटल? 17 सिग्मा बॉन्ड है। हाँ वही तो 17 है। तो बहुत आसान होता है, सिंगल बॉन्ड जितने हैं वो सब सिग्मा होंगे। सिर्फ बॉन्ड की पोजीशन देखनी है कितने है बस। हाँ बिल्कुल, और थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तुमको तो फास्ट करने लगोगे, उसमें कोई बात नहीं है, करेक्ट भी बता सकोगे। बट अभी तो मैं तुमको केवल काउंट करना सिखा रहा हूँ, उससे ऊपर की चीजें नहीं बता रहा हूँ कुछ। तो ये सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं, जिसमें डबल बॉन्ड है उसमें एक पाई बॉन्ड भी है। अब देखो हर जगह कार्बन की वैलेंसी 4 है कि नहीं, बताओ पहले। सब जगह कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। ओके, तो ये चीज हमको समझनी होती है कि कार्बन अपना 4 बॉन्ड बनाता है। अब देखो पाई बॉन्ड तो दिख गए, डबल बॉन्ड 2 है तो पाई 2 होंगे। अब सिग्मा काउंट करना है, देखो तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 9 10 18 है 11 12 13 14 15 16 17 और 19 फिर क्यों आ रहे हैं? सर 18 18 है ना, सबने अच्छे से काउंट किए? हाँ सर। चलो यस ठीक है, सर 18 18 सिग्मा लिख दिया मैंने। अपना जो है क्रॉस चेक कर लेना, मेरा फिर 19 क्यों आ गया था, मैंने पाई को भी काउंट किया है क्या? चलो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है सर नहीं, हमेशा? आप 17 के बाद डायरेक्ट 19 बोल दिए इसलिए। अच्छा, तो वो मेरे जो है एक मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया होगा फिर। अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम, मतलब तुम लोग ने अच्छे से काउंट किया, ये चेक हो गया यहाँ पे, है ना। 15 सिग्मा इन व्हाट इज द आंसर ऑफ बिगर हाइड्रोकार्बन? हाँ आ गया, अभी तो आंसर आ गए।
SO2 का भी बहुत सारे बच्चों ने बता दिया है, वेरी गुड। चलो अब नीचे वाले पे चलते हैं, एसिटिलीन पे। एसिटिलीन के लिए कहीं पे जगह नहीं है, एसिटिलीन तो बहुत आसान भी है, यहीं पे बना देता हूँ। एसिटाइलिन या इथाइन भी बोलते हैं उसको। तो C2H2 उसका फॉर्मूला होता है, क्या 3 होता है बोलो? sigma 2 pi. तो 1 2 3 और 2 पाई, 3 सिग्मा। हाँ वेरी गुड। अब इसका बताओ, H2SO4 का बताओ। Sir, 6 sigma 2 pi. सिग्मा। तो देखो, जब हमने एक्सपेंडेड ऑक्टेट पढ़ लिया था तो हमें पता चल गया था कि H2SO4 में डबल बॉन्ड होता है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं शो करते हैं बिकॉज सल्फर जो है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल रखता है, इसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है, तो इट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो ये एक्साइट करके डबल बॉन्ड बना लेगा। जितने ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतना स्टेबल होगा हमारा कंपाउंड, इसलिए सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर ट्रू स्ट्रक्चर है, जो हम लोग ने ऑक्टेट से पढ़ा था वो वाला स्ट्रक्चर केवल थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर ये नहीं है ना। यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए, इट इज ऑक्टेट थ्योरी के अंदर की बात है ये, है ना। बट ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट पे बेस्ड है और यही करेक्ट स्ट्रक्चर है। इसमें काउंट करो तो सिग्मा हमको दिख रहे हैं सारे के सारे, 6 सिग्मा बॉन्ड्स हुए और 2 पाई बॉन्ड्स हुए। 4 तो नहीं है, 6 ही है। नहीं वो 6 ही. 2 पाई वाला ठीक है। अच्छा SO2 में बता दो कैसा स्ट्रक्चर आएगा, बताओ। 2 सिग्मा। Sir, 2 sigma 2 pi. हाँ 2 और SO3 में बता दो। Sir, 3 sigma 1 pi. हाँ देखो, ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये पाई, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो यहाँ 2 सिग्मा 2 पाई हुआ और यहाँ 3 सिग्मा और 3 पाई हुआ। एनी डाउट्स? हो जाएगा। और अब कराएं थोड़ा क्या, शायद क्वेश्चन चूंकि दिए रहते हैं इसलिए मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि IUPAC भले नहीं पढ़ा है, सर बट हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ऊपर का 1 मिनट पॉइंट दिखा दीजिए ना आप। कौन सा वाला? सर वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड। यस यस, लिखो इसको। बोलो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछेगा वो। एनी डाउट? अच्छा वो 85 कुछ लिख दिया, वो कुछ और है। आदित्य, क्या आदित्य बताओ, व्हाट इज द क्वेश्चन? एक बार आप वो नंबर लिखा है, पता नहीं। वो गलती से लिखा, सॉरी डाला। हाँ वो गलती से लिखा है उसने। सर हाँ बोलो। सर वो एसिटिलिन और उसके ऊपर वाले के कितने सारे सिग्मा बॉन्ड आए? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा तुम डिस्कनेक्ट भी हो गए थे, तो उसके लिख लो और हाँ सर नोट मेरा तो राइट शेयर है। करूंगा, उसमें देख लेना, ठीक है। बहुत आसान है, जैसे नीचे वाले में उसमें 3 हाँ सिग्मा सर 2 पाई समझा। एसिटाइलिन में है और उसमें काउंट ही करने थे तो 18 सिग्मा आए थे। हाँ सर मेरा राइट था, मैंने दिया था आपको आंसर। अब देखो क्वेश्चन जो है वो क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। बेंजीन क्या होता है बताओ, किसी को पता है? C6H6 हाँ सर, रिंग रहता है। हाँ, तो इसका जो है वो रिंग Circle। स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक, और अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं। अच्छा ये जो कॉर्नर है किसी भी इसलिए ऑर्गेनिक circle बना। कंपाउंड्स में जो कॉर्नर्स होते हैं वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं बताओ? कार्बन डिनोट करते हैं डॉट, जो डॉट है कार्बन एटम्स, ठीक है, ये कार्बन एटम्स को डिनोट करता है। मतलब डॉट यहाँ पे दिख रहा है, डॉट तो नहीं कह देंगे, कॉर्नर होगा या जो एंड पॉइंट्स होते हैं कहीं पे किसी स्ट्रक्चर के, ये डिनोट क्या करते हैं? कार्बन एटम को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉर्नर थे रिंग के वो तो कार्बन हो गए। अच्छा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बोलो? 4 4 होती है।
अब ये जो कार्बन है वो दिखा दो और डबल बॉन्ड भी लगा दो। क्या बताओ, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है? नो सर, हाइड्रोजन और एक लगा हाइड्रोजन लगाएगा। हाँ, दो- 3 ही दो। वैलेंसी हो रही ना। इसको बना के कितनी वैलेंसी हो रही है? 3। मतलब जो सही। चौथी वैलेंसी है वो छुपी हुई है, उसको हाइड किया गया है। तो जो हाइड्रोजन है वो हिडन रहते हैं, वो दिखते नहीं है स्ट्रक्चर में, बट वो हैं यहाँ पे। क्यों है? क्योंकि अंडरस्टूड है कि भाई हाइड्रोजन ही वैलेंसी पूरा करेगा। इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6। तो 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन पे लगे होते हैं। अब जैसे इसमें पूछता है सिग्मा अपॉन पाई का रेशियो क्या है, तो काउंट करके बताओ मुझे कितना आएगा। फर्स्ट काउंट देन कैलकुलेट। सर 4:1। ओके, एक आंसर है 4:1। क्या ये सही आंसर है? 4:1 ही आएगा। 4:1। ओके, तो बताओ फिर सिग्मा कितने आए और Yes, पाई sir, कितने आए? 12। 12 और 3 आएगा। और 3। देखो। 12/3 आया। हाँ, तो एक तो है कि काउंट करो, एक है विदाउट काउंट करे बता दो देख के। तो भाई 6 कार्बन पे 6 क्या लगे? हाइड्रोजन, तो वो सारे सिग्मा होंगे। तो 6 तो ये हो गए, है ना। Yes, और कार्बन आपस में भी कनेक्टेड हैं हर जगह पे बॉन्ड से, तो 6 कार्बन है एक और साइक्लिक कनेक्टेड है, तो उनके बीच में भी bond। हाँ 6 सिग्मा बॉन्ड ये बनेंगे। और ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। तो सब बच्चे अगर कैलकुलेट करेंगे तो बताओ कितना कितना आया सबका सिग्मा बॉन्ड? सर 12 सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड 3 पाई। बस, सिग्मा पाई रेशियो 4:1। कोई और दिक्कत? 3 पाई। आराम से कर लोगे। यस सर। तो ये Yes, sir. एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन कराया मैंने। आगे चल के बहुत और भी नई नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी, बट वो मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी मैंने क्यों पढ़ाया है ये तुम्हें कब समझ में आएगा? जब असाइनमेंट सॉल्व करोगे, उसमें ऐसे सवाल है, ठीक है। एग्जाम में भी आ सकता है जब इसका TWT होगा या फिर कोई तब पर्टिकुलर एग्जाम इस में पे आप होगा। असाइनमेंट रीसेंड करो ना। अच्छा, असाइनमेंट एक भेजा है क्या मैंने? हाँ सर, वो भेजा था, वो खत्म भी हो गया और एक पेज। ऐसा क्यों हुआ? सर इस ग्रुप में आया नहीं पनवेल नॉन इंटी। हाँ सर। अच्छा, मैं हूँ क्या उसमें? देखता हूँ। अच्छा, मैं नो सर, आप नहीं हो शायद। हाँ इसलिए नहीं आया होगा। चलो ठीक है, हो जाएगा। तो इसमें किसी को कुछ नोट करना बचा है क्या कि आगे बढ़े? सर हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अब हम लोग क्या है यहाँ पे? क्या है ये? क्या हो रहा है? चैट में 4 चीजों को लिखा है, बट क्या माइक्रोसॉफ्ट वाला नहीं समझा। असाइनमेंट पता नहीं मुझे, माइक्रोसॉफ्ट वाला असाइनमेंट कैसा होता है। सर आपने एक भेजा था वो माइक्रोसॉफ्ट वाला। मतलब सर मतलब वो नहीं सर, ये सादा आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में एक असाइनमेंट भेजी थी। हाँ सर, अच्छा अच्छा अच्छा। वर्ड डॉक्यूमेंट हाँ। भेजा था, हाँ, उसके ओके। लिए गूगल डॉक्स डाउनलोड करना पड़ा था। अच्छा, नहीं नहीं, वो एक्चुअली वैसा ही था। चलो कन्वर्ट कर देंगे उसको, कोई बात नहीं। सर नेक्स्ट चलेगा, टाइम। प्रॉब्लम नहीं हुआ, बता रहा हूँ बस। हाँ, वही डाउनलोड करना पड़ता है बहुत सारे ऐप्स, क्या है फिर। चलो। सर वो मुझे पता ही नहीं था डाउनलोड कैसे करें। अरे इसे- ऐसा तो नहीं होगा। गूगल डॉक्स कर, उससे हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, MSCI। हाँ हाँ ठीक है, उसको भेज देंगे PDF में। अब ये बताओ कि कोई पूछ रहा है SO2 SO3 कैसे ड्रॉ किए। ये तो पहले यार पढ़ चुके हो तुम लोग। भाई सल्फर जो है, सर कोई था वो, मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग से भी बनता था ना, वो हमें नहीं देखना ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, क्योंकि देखो सल्फर जो है ना, सल्फर, चलो इसके ऊपर अगर तुमको देखना है VBT और सल्फर एटम, सल्फर डाइऑक्साइड, चलो ये दिखा देते हैं। VBT तो पढ़ लिया ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बट मैं समझा रहा हूँ तुमको। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको कैसे करोगे वो समझना है यहाँ पे। अभी हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू VBT बताने जा रहे हैं। SO2 का स्ट्रक्चर जो सर है, वो एस ऑर्बिटल से ये ले लेता है ना, मतलब। हाँ एक्साइटमेंट होगा हाँ उसका, सर, एक्साइटेड। एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा देखो, ये कितने लोगों ने ऑक्टेट में ये बढ़ना सिखा है? बना लेते हो ऑक्टेट थ्योरी से? हाँ सर, ऑक्टेट से माइंड रहता है। हाँ, सल्फर अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, 2,8,6 होता है ना। और ये 6 के 6 बॉन्ड बना सकता है, तो मैक्सिमम 2,8,12 तक जा सकता है। क्योंकि सल्फर जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है
ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 2 की शेयरिंग करता है वो, ऐसे। और फिर जो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में चले गए, 2 इधर और 2 इधर, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, वो लोन पेयर बन सर वो जाता उधर है। कोऑर्डिनेट भी बना सकता था ना, कोऑर्डिनेट क्यों नहीं बना? वो कोऑर्डिनेट तब बनाएगा जब हम बोलेंगे कि ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं करना है ना? तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एक जगह पे, ऐसा क्वेश्चन डबल में बॉन्ड। होगा क्या वायलेट नहीं करना? अगर ऐसे लिखा होगा, ड्रॉ दी या फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन SO2 अकॉर्डिंग टू VBT, एंड उसमें लिखा हो कि ऑक्टेट रूल वायलेट ना हो, नॉन वायलेशन ऑफ ऑक्टेट। बट वैसा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं क्योंकि फायदा नहीं पूछ के, एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? भाई सल्फर सर। अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, क्यों? उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अभी मैं पूरा सिखा देता हूँ, रुक जाओ। सर सिर्फ सल्फर या और कोई भी है? तो मैंने सिखाया था कौन कौन कर सकता है, जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। कौन कौन कर सकता है? जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वो अपना मतलब ऑक्टेट सर एक्सपेंड पूरी कर सकता डी सब शेल? है। नहीं, जिसके पास वैकेंट डी तो ऑर्बिटल हो, जैसे सेकंड पीरियड वाले पी ब्लॉक वाले सारे। थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड में तो बेचारों के पास नहीं होता हाँ है। सॉरी थर्ड। हाँ, तो मैंने लिखा था, मैंने ये पूरा जो है लिखाया हुआ है कि जो सेकंड पीरियड के, थर्ड पीरियड के पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, उसके बियॉन्ड, उसके बाद के सारे करते हैं। ठीक है, सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, सिर्फ वो नहीं। तो सिलिकॉन हो गया जैसे, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद फास्फोरस है, ये सारे, सल्फर है, ये सब करते हैं। सबके पास क्या होता है? सब थर्ड पीरियड वाले ना? थर्ड पीरियड और उसके बियॉन्ड, उसके बाद भी, थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है। वही। हाँ, तो सोडियम चूंकि मेटल है, वो उसका तो जरूरत नहीं पड़ता है ऐसा करने का। मैग्नीशियम को भी जरूरत पड़ती नहीं है। तो इसके बाद जो आते हैं, एल्यूमिनियम हुआ, है ना, सिलिकॉन हुआ, उसके बाद फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, फिर इनके नीचे वाले, है ना। तो ये अपना जो है, सिर्फ क्या छोड़ सकते हो तुम यहाँ पे? अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उनके कुछ कंपाउंड्स हैं, डिहाइड्रेशन पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, उसका यूज होगा। तो होता है, बट स्पेशली पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूज करते हैं अपने डी इलेक्ट्रॉन को और डी सबशेल्स को जो वैकेंट होते हैं। देखो बहुत आसान है, सल्फर से स्टार्ट करते हैं। तो बताओ सल्फर का जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है कितना होता है सल्फर? बोलो, 1s2। सर ये आप एक क्वेश्चन दे रहे हैं या टॉपिक पढ़ा रहे हैं? नहीं, मैं वो जो तुमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है ये। तो इसको एज ए टॉपिक भी लिख सकते हो कि हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉन्डिंग इन सल्फर डाइऑक्साइड। तो एक केस स्टडी एग्जांपल टाइप का ले सकते हो। ठीक है, तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, जितना मैंने पढ़ाया उससे ही बताना पड़ेगा, बट तुमको यहाँ पे मैं सिखा दे रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए कैसे होता है। एक्सप्लेनिंग द बॉन्डिंग इन CH4 यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ध्यान से देखना। बोलो, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या इसका डी ऑर्बिटल खाली है क्या? बोलो, है कि नहीं वैकेंट? हाँ सर। ओके, है सर। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, ये वाली शेल कैसी है? इनर शेल। और ये वाली कौन सी शेल है? वैलेंस। वैलेंस शेल। वैलेंस सर। ध्यान से देखना, आगे आ जाओ, फिर से लिखते हैं। तो ये इनर सेल है, इसका तो कोई भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन होगा नहीं। ये किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है? नियॉन का। ऐसे लिख सकते हैं, नियॉन चलेगा, सबको पता है। हाँ सर। 3s जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 3p इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, जल्दी से बताना। सर सर 4 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, और 3d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। सर 0। हाँ, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। बताओ, अगर तुमसे पूछा जाए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग करानी है, तो यहाँ से देख के बताओ, जो हमारा फास्फोरस है, सॉरी सल्फर है, वो कितने बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ शेयरिंग करके 2। कितने बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है ना वो। तो लेकिन यहाँ पे देखो सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। 2 ऑक्सीजन को उसको जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन कराना है। तो अब हम क्या करते हैं, सल्फर को एक्साइट कराते हैं। सब पहली बार सल्फर जब एक्साइट होगा
तो बताओ 3s से इलेक्ट्रॉन जाएगा कि 3p से? बोलो 3s 3p में 3p की एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ एक्साइट कराने में कम एनर्जी लगेगी, इसलिए 3p से जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या होगा फिर। अब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए देख के बताओ। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 बोलो। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 4 हो गए। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने हो गए? 4। अब बताओ ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, अब तुम लोग ध्यान से देखना, जो यहाँ पे बॉन्डिंग हम कराने जा रहे हैं उसमें 2 सिग्मा बनाने हैं और 2 पाई। क्यों? क्योंकि जो सल्फर है वो जब एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ये मान लो हमारे पास सल्फर है ना, इसके पास कौन कौन से ऑर्बिटल खाली हैं? 3px, 3py और 3pz। और यहाँ पे हमें जो ये वाला ऑर्बिटल लेना है, ये हम कोई भी एक 3D ऑर्बिटल ले सकते हैं। मान लो हमने ले लिया यहाँ पे 3D x स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। क्योंकि हमको पाई बॉन्ड में यूज करना है तो 3D xy भी ले सकते हैं, 3D yz भी ले सकते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लोगे तो स्पेशली वहां पे बताया जाएगा कि कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है बॉन्डिंग में। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो एक्चुअल में बिल्कुल करेक्ट नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो करेक्ट होगी। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे पूछा जाए तो कैसे बताओगे, वो देख रहे हैं। क्या पूछ रहा है बच्चा कोई कि सर कौन सा एक्सपेंड होता है? जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं वो अपनी जो वैलेंसी है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। सर पर वो वैकेंट कोई पर्टिकुलर पीरियड या ग्रुप के एलिमेंट्स ऐसा हाँ। आपने कुछ बोला था ना? हाँ, मैंने लिखाया है तुमको, Beyond थर्ड पीरियड के बियॉन्ड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो हैं, बियॉन्ड थर्ड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के, उसके बाद के सारे एलिमेंट्स। मतलब ऐसे कह सकते हो एटॉमिक नंबर 13 के बाद से सारे कर सकते हैं, मौका मिलने पे, जब उनको चांस मिलेगा तो वो करेंगे। करने को मैग्नीशियम भी करता है जब उसके पास H2O जो है कोऑर्डिनेट करता है। बट तुम एल्यूमिनियम से याद रखो, एल्यूमिनियम और उसके बाद के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे शो करते हैं प्रैक्टिकली अपने कंपाउंड्स में, ठीक है। तो याद रखेंगे इनके सर यहाँ पास क्या पर है, एस वैकेंट डी। ऑर्बिटल से भी वो एक इलेक्ट्रॉन लेके डी में एक्साइट कर सकता है ना? दो बात ये, इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए दो ही ऑक्सीजन है ना, तो ये इसको तो अपना लोन पेयर में ही रखेगा। 3s वाला क्या रहेगा, ये क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर ये लोन SO3 पेयर में वहां ये दिख वाला रहा है यूज तुमको? होगा। हाँ, अगर SO3 होगा तो इसको भी यूज करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जब बॉन्डिंग होती है तो देखना, अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को मानते हैं तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जो हमारा S है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में जाओगे तो ये जो यहाँ पे लिख रहे हो ये एक्चुअल में गलत हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन ही उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर पाता है। तो 3px ऑर्बिटल ऐसा होता है ना, ये वाला, ये 3px बनाया हमने सल्फर का। और बताओ 3py कैसा होगा, सल्फर का ऐसा होगा। और 3pz कैसा होगा, ऐसा होगा। और इसका जो 3D ऑर्बिटल है वो 3dxy, वो बताओ 3dxy कैसा होता है, ऐसे होता है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो 3dxy x और y एक्सिस के बीच में होता है। इसको अभी अलग रखो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है इसको। अब जो ऑक्सीजन हमारे पास है उसके बारे में देखो, कितने ऑक्सीजन एटम है, 2, 1s2 2s2 2p4। तो ये तो हमारे पास इनर शेल हो गई, ये हमारे पास इसका जो है लोन पेयर हो गया। हम 2p को लिख लेते हैं सिर्फ जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब हमें क्या देखना होगा, जो इनकी जो पेयरिंग है, जो इसका जो स्पिन है इसका कैसा है, ऊपर की साइड जा रहा है। मान लो इसको +½ मान लिया तो इसकी अपोजिट स्पिन में लेना पड़ेगा ना यहाँ पे, अगर हमें बॉन्डिंग करानी है। ये सिखाया है कि नहीं? तो ये अपोजिट स्पिन लेंगे कि नहीं बताओ पहले। ओके। अब अगर हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x लिया है और x के अलोंग हमें सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो पहले वाले s के लिए यहाँ पे तो एक हमने लेना होगा 3px ऑर्बिटल, एक लेना होगा 3py, और 3pz को यहाँ पे 2pz को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन एटम है, एक तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा,
तो बताओ अगर पहला ऑक्सीजन 2px से बॉन्डिंग कर रहा है तो उसके पास दूसरा ऑर्बिटल क्या बनेगा, बोलो, 2py बनेगा। तो 2py जो है वो पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होगा और 2px जो है वो किस में पार्टिसिपेट होगा, सिग्मा बॉन्डिंग में। तो ये हमें देख लेना है। फिर जो दूसरा सल्फर है, दूसरा सल्फर वो जो है उसको क्या बनाना है, हमारे पास फिर से बॉन्डिंग करनी है। तो अब तुम्हें कौन सा ऑर्बिटल लेना होगा बताओ, 3py लोगे कि 3pz लोगे, जल्दी से बताओ। दूसरा जो ऑक्सीजन है उसको लाना है ना, तो दूसरा ऑक्सीजन जो है वो इधर से अप्रोच करेगा इस एक्सिस के अलोंग, क्योंकि उसको सिग्मा बॉन्ड बनाना है। ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा तो वो इसके साथ क्या बनाएगा, फिर से बॉन्डिंग करेगा। तो हमें याद रखना है कि हम अगर 3px को सिग्मा बॉन्डिंग में ले रहे हैं तो ये पहला ऑक्सीजन है और जो दूसरा ऑक्सीजन है वो इस सल्फर के 3py से बॉन्डिंग करेगा, 3pz से सुना, और 3py यहाँ पे, और 3dxy जो है वो जो बचा है वो इस वाले ऑक्सीजन के y ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। तुम्हें ये दिख रहा है टोटल 4 अगर हमारे पास ऑर्बिटल हैं तो हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाना होगा। तो बताओ ये जो बॉन्ड्स हैं इनके बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास वैलेंस, हाँ ऐसा होगा यार, एक ऐसा फिर अंदर, यहाँ सल्फर यहाँ ऑक्सीजन, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो एक जो हमारे पास एंगल है वो हमेशा कितने होंगे, 90 डिग्री पे। बट तुमको आगे चल के पता चलेगा एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, इनके बीच क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। प्रैक्टिकली जो है, प्रैक्टिकली शेप क्या है SO2 का, कोई बताएगा? ऐसा होता है सर बेंड शेप रहता है। हाँ बेंड हाँ, शेप सर। रहता है, और जो एंगल होता है वो लेस देन 120 डिग्री होता है। तो फिर बताओ ये तो गलत हो गया ना, ये सही हो गया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, VBT कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ SO2, किसी भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का नहीं कर पाती है। तो तुम्हें केवल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, क्योंकि ये पढ़ने को तुमको कहीं भी मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इतना तो समझना होगा कि यहाँ पे 4 वैकेंट जब सॉरी 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स अगर होंगे तब जाकर के हमारे 4 यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे विदाउट एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ तक याद रखोगे तो चलेगा। ये नीचे का तुमको नहीं समझ में आ रहा है अभी तो चलेगा, क्योंकि एक्चुअल में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। थोड़ा सा ये अंदर की तरफ है Z एक्सिस पे, और ये X एक्सिस पे है। Y वाला जो है पाई बॉन्ड बना रहा है, और उधर जो DXY ऑर्बिटल लिया था वो उसके साथ एक पाई बॉन्ड बनाएगा। तो याद रखें, अपने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो। इसके लिए X एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इनके लिए Z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग CH4 का केस लाते हैं, उसके बाद हाइब्रिडेशन लाएंगे। जल्दी से नोट करो। अच्छा ये लिख लिया सबने, यहाँ तक S स्टार जो है कैसे बना है, उसके बाद ये 2px 3px के बीच बना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग आते हैं CH4 पे। नाउ बॉन्डिंग इन CH4 यूजिंग VBT, फिर से वही चीज है। बताओ कितने बॉन्ड हैं, जल्दी से बताओ। और चारों कैसे, चारों कैसे हैं, सिग्मा। अब कार्बन को लेके आओ, 1s2 2s2 और 2p कितना आएगा बताओ, 2। तो अब जो हमारी वैलेंस शेल है उसके बारे में बात कर लो सिर्फ। बताओ इसको देख के क्या लगता है कितने बॉन्ड बना पाएगा ये, बोलो। सर 4 बना पाएगा। ये यहाँ पे बताओ, अभी बताओ। 2 ही बना पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ सर। तो वो कोऑर्डिनेट तो करने का कोई चांस ही नहीं है। 2 अगर तुम्हारे पास अनपेयर्ड है तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है, CH4 बन जाएगा कैसे? नो सर, 2 और उसके लिए क्या करना होगा, कार्बन को एक्साइट करना होगा। ये ग्राउंड स्टेट है, इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइटेड स्टेट।
देखते जाना ध्यान से। एक्साइटेड स्टेट में ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन सर यहाँ पे ये आएगा, एस और उससे ऑर्बिटल से पी में आ जाएगा तो फिर 4 अनपेयर्ड हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यही तो करना है। अब देखो क्या हो रहा है, कितने हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या अभी 4 बॉन्ड बना लेगा? हाँ बोलो। हाँ सर। तो हाइड्रोजन को कैसे आना पड़ेगा? उल्टा होके आना पड़ेगा, अपोजिट स्पिन के साथ। कितने हाइड्रोजन आएंगे? 4 बोलो। 4 4 हाइड्रोजन। सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4 बॉन्ड 1s1। हाँ, तो यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा की पाई? सिग्मा। सारे सिग्मा। सारे सारे सिग्मा। सिग्मा है ना, क्योंकि 2 एटम्स के बीच सर पहले ही मतलब बॉन्ड। कार्बन हमेशा ही ये एक्साइटेड ही होता है ना, 4 बॉन्ड बनाता है। हाँ हमेशा हमेशा होता है, वेरी गुड। तो याद रखेंगे कार्बन को एक्साइट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। और कभी कभी ऐसा होगा कि फ्री रेडिकल होगा या समथिंग दूसरा तरीके का कंपाउंड होगा, तो वहां पे हम लोग देख लेंगे, तो वहां पे मैं तुमको समझाऊंगा क्योंकि हाइब्रिडेशन अभी नहीं पड़ा है। अब ये जल्दी से कॉपी करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर पे रह गया बच्चे, किसका कहाँ छूटा है? CH2, यस वेरी गुड। तो कार्बीन का केस जो है वो आगे पढ़ाया जाएगा, तो कुछ तो तुम लोग को पता भी है पहले से। जल्दी बताओ कहाँ पे छूटा है? कोई बोल रहा था स्क्रॉल अप करो, कहाँ पे स्क्रॉल करें बता तो दो। इस पे कमेंट बॉक्स में बताओ। सर SO2 बताओ ना एक बार। नहीं तुम्हारा नहीं, 012 का है, 012 का, ओम का नहीं। श्रेयांश है 012 शायद। 012 कौन है? दिव्यांश, श्रेयांश। अरे बताओ, हो गया, मैं तो मान के चल रहा हूँ हो गया, बोल ही नहीं रहा है वो। अच्छा बताओ, ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है? 2s। तो ये क्या नाम होंगे इनके? 2px होगा, और क्या नाम होगा? सर 2p और 2pz। 2pz। बोलो बच्चों, ये क्यों नहीं चल रहा है यार? 2px 2py 2pz तीनों ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके सर। क्लीनिंग अप लिख रहा है इसमें। ओके देखो मैं तुमको बना के दिखाता हूँ, तभी तो हाइब्रिडेशन आएगा। अभी हाइब्रिडेशन की डिमांड हुई नहीं है तो आएगा कैसे? तो पहले देखना होगा हाइब्रिडेशन की डिमांड है क्यों। सर शेप के लिए ना। हाँ सर। सर VBT की मतलब इतनी लिमिटेशन थी ना कि उसमें शेप नहीं समझ में आती मॉलिक्यूल्स की। और बॉन्डिंग। चल नोट करो जब तक, जिसको दिख रहा है स्क्रीन, तब तक मैं इसको सही करता हूँ। तो बार बार ब्लैंक हो रहा है, ब्लैंक हो रहा है। 012 का भी हो गया। एक मिनट रुको, देखो स्क्रीन में बंद किए तो पूछने नहीं लगना सर बंद क्यों कर दी, क्योंकि ये पेन जो है वन नोट में चल नहीं रहा है, क्यों ऐसा होता है यार? सर अपडेट किया था क्या? इसमें नहीं चल रहा है ये पेन। अब चल रहा है इसमें। आवाज क्यों नहीं आवाज आ रही है? अच्छा इसमें आवाज कट है। नहीं सर आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर। उसकी दिव्यांश की आवाज मुझको नहीं आ रही, ऐसा बोल रहा है वो। सर आपको हमारी आवाज नहीं आ रही थी शायद। हाँ हाँ अच्छा यही बोल रहा है, फिर वो कुछ बोल रहा होगा मुझे नहीं सुन पाया। स्क्रीन आया है। ये नहीं नहीं स्क्रीन तो है, पेन भी तो चलना चाहिए। एक मिनट रुको सर एक बार अब स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके फिर वन नोट खोल के उसके बाद स्टार्ट कर दो, शायद से ठीक हो जाए। हाँ सर। हाँ वही किया देखो आप अभी। पूरा बंद करो सर, फिर वापस पूरा स्टार्ट करो एक बार। फिर तुम लोग चले जाओगे ना दिक्कत ये है। जैसे मतलब मीटिंग सर, मीटिंग ऑन रखो सर, पर सर क्या बोलते हैं वो स्क्रीन वन नोट शेयर को भी बंद start करो करो। और वापस पूरा स्टार्ट कर लो।
वन नोट बंद कर सर दिया। अगर वन नोट का पेन नहीं काम कर रहा तो जूम का भी पेन रहता है मेरे ख्याल से, उससे भी आप कर सकते हैं। उससे ही करेंगे फिर, लेकिन बात ये है ना कि वो फिर नोट बनेंगे नहीं, वो तो अलग नोट एक आ जाएगा। देखो करते हैं, कुछ तो करते हैं, रुक जाओ। हाँ सर। वन नोट देखते हैं बैकग्राउंड में चल रहा है क्या, कुछ है बग इसमें, रुक जाता है। तो अभी देखो जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है वहां तक, अच्छा किसी को मैं होस्ट बना देता हूँ, रिस्टार्ट मारता हूँ इसको सर जल्दी अपने से, से है ना? बना तो हाँ तो तुम लोग से किसी को बना देता हूँ, पर कौन है ये, गर्भ व्यास, तो आरना को बना देता हूँ। बना दिया ना, अभी रुको फिर एक, देखो CH4 का केस में समझा रहा था। देखो कि जिसको लिखना है वो लिख सकता है, सिर्फ पेन नहीं चल रहा है, बाकी लिखने का काम कर सकते हो। चलो नोट हो गया था ना, फिर से आ जाओ, बैक का जाओ, उससे वापस आ जाओ। तो मैंने क्या दिखाया तुमको कि CH4 में 4 बॉन्ड बने हैं, कार्बन को एक्साइट करना पड़ा है, कार्बन को क्या करना पड़ा है बोलो, एक्साइट। भी नहीं चल रहा, क्या हो गया? सब पेंट ओपन कर लो। मुझे तो पता भी नहीं इसमें है कि नहीं यार। चलो पेंट सब में रहता है। पेंट रहता है। हाँ, होगा जरूर। चलो ये तो इनका अपना है। हाँ सर यही कर लो। इसमें भी कुछ दिक्कत लग रहा है मुझे। देखो ये जो है ब्लैक आउट हो रहा है। चलो ठीक है, इस पे करते हैं। हाँ ये अच्छा है। तो देखो सी जो है, परफॉर्मेंस क्या क्या लगा हुआ है इसमें, फुल लगा है ना, फिर भी नहीं हो रहा है। सी देखो बन नहीं रहा है सही से। बहुत लैगी है। वो क्यों होता है ऐसा? ये हो सकता है रैम जो है ये इसको कम पड़ रहा है। Zoom वाले सॉफ्टवेयर का कुछ होगा। हाँ यार, जूम अगर तुम नहीं चलाओ ना तो फिर ये हमेशा सही चलता है। और चूंकि जूम ही तो फिर काम क्या है अगर जूम नहीं चलेगा, इसको समझना चाहिए। सॉरी 1 मिनट रुको, वेट करो तुम लोग, नोट्स अपने देखो पुराने जो है पीछे के भी। तो आज तुमको मैं ये बताने वाला था, अभी हमारे पास 10-15 मिनट हैं, अगर ये सही हो जाए तो मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा कि हाइब्रिडेशन क्यों जरूरत है, व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडेशन। क्योंकि तुम लोग में से कोई भी बच्चा स्टेट बोर्ड का नहीं है ना, तो NCERT में मतलब इंटी का नहीं है ना, बट मैंने इंटी में पढ़ा दिया है ये क्लासेस में, तो वो बच्चे तो जान जाते हैं। तुम लोग को तो पूरा ही सर पढ़ाना ऐसे है मुझे, एक्सप्लेन कर दीजिए। सर है इसमें इंडी के भी बच्चे, है ना? अरे लेकिन तुम लोग हमारे बैच में इंक्लूडेड हो ना। हाँ सर, नहीं हाँ, हाँ वही उन्होंने पढ़ा, हमारी बात कर रहे सर। वही बच्चे ना जिनको बोर्ड्स वाली क्लास में हो गया है, हाँ वो सर कॉलेज वही। में, उनको तो पता है। ये देखो चल रहा है चल रहा है सर चल आप रहा है। ऐसे ही बता दो हमें। नहीं अभी तो चल रहा है ये, लेकिन कब बंद हो जाएगा नहीं पता। 1 मिनट, चल रहा है तो इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे ही मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ वो जो है लैग करता है। 1 मिनट रुको। सर या व्हाइट तो बोर्ड, आप हमें ऐसे ही एक्सप्लेन कर दीजिए और साथ में लिख लीजिए और फिर बाद में स्क्रीन शेयर करते हैं, बस आप हमें अपने नोट्स दिखा दीजिएगा। हाँ वो भी सही है। अभी ऐसे ही आप बता दीजिए और फिर बाद में नोट्स दिखा दीजिएगा, अभी हम जूम कॉपी भी कर लेंगे। पता नहीं कितने लोग को समझ में आएगा, रुक जाओ।
चलो ठीक है, ये काम कर रहा है अभी, तो ये मुझे लग रहा है काम कर रहा है। जूम का अपना खुद का जो है व्हाइट बोर्ड है ना, इस पे ही आते हैं हम लोग। सुनो, क्योंकि हम लोग को तो पढ़ने से मतलब है, किधर भी चले, इसके भी नोट बन जाएंगे, कोई बात नहीं। ये है CH4। तो अब वापस आ जाओ, C स्टार जो बना था वो कैसा बना था बोलो? 1s2। 2s से एक एक्साइड किया था। हाँ, तो 2s1 बचा था, यस। और फिर आया था 2p3। ध्यान से देखें, तुम लोग को ऐसा आ रहा है कि स्क्रीन जा रही है बार बार, कुछ ऐसा? सर ठीक आ रहा है। ठीक है सर। ठीक आ रहा है ना? नहीं, इधर वो क्या होता है, ब्लैक हो जाता है फिर आता है, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। बड़ा ही हुआ है इसमें। ऐसा आया था, ठीक है। और हाइड्रोजन जो थे, एक बार अगर इसको जो है मैं रिस्टार्ट किया तो सब कुछ सही हो जाता है, बट वही है यार, अभी एक बार कर चुके हैं। ओके, देखो, नो प्रॉब्लम, हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी इसको आगे ले चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस पे ही। हाँ, सुनो सुनो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओके चलो, हम लिखते नहीं है, सुनो केवल तुम लोग, है ना? लिखते नहीं है, सिर्फ सुनाते हैं, लिखने का काम होगा बाद में। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं कि ध्यान सुनो, कार्बन जो है ना, इसके पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं बॉन्डिंग के लिए, जल्दी बताओ। 2s है, 2px है, 2py और 2pz, चारों हैं? अच्छा, हाइड्रोजन के पास कौन से वाले हैं? 1s 1s 1s, स्फेरिकल होते हैं सब। अच्छा, तो कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें से किसका जो है कोई भी ओरिएंटेशन नहीं है? s ऑर्बिटल, 2s का ना। 2s जो ऑर्बिटल होता है उसका कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होता है, वो स्फेरिकल शेप में होता है, सिमेट्रिकल होता है। हाँ, तो ये तुम्हें समझना होगा। अब जब बॉन्डिंग हम कराएंगे, जब हम बॉन्ड्स बनाने की तरफ बढ़ेंगे, तो जो एक हाइड्रोजन होगा वो 2s, जो कार्बन का 2s ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैप करेगा, 1s हाइड्रोजन का, और कार्बन के 2s के साथ वो पहले मर्जिंग करता है। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? 2s और 1s का सिग्मा बॉन्ड। यहां तक समझ में आया सबको? भाई 2s और 1s आपस में क्या होंगे? ओवरलैप होंगे, उससे बॉन्ड बनेगा। अब कार्बन के पास कौन कौन से ऑर्बिटल बचे हैं? 2px, 2py, 2pz। 2px जो होगा वो x एक्सिस पे ओरिएंटेड है। अब इस x एक्सिस के अलाइंड ही, इस x एक्सिस के अलोंग ही एक 1s ऑर्बिटल और आएगा हाइड्रोजन का, वो भी इससे ओवरलैप करेगा। हाँ संजना, वो अभी मैं दिखाऊंगा, एक्चुअली उसी की तो बात हो रही थी। तो फिर ये तुम्हें समझना होगा कि जो कार्बन है उसके अंदर हमें टोटल मिला के 2 बॉन्ड बन चुके हैं, एक 1s 2s का और एक 2px और 1s का, 2 बॉन्ड बने। अब ये जो x एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर y एक्सिस है, उस पे py ऑर्बिटल है, 2py कार्बन का, उसके साथ भी एक 1s हाइड्रोजन आकर के सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही 2pz के साथ एक 1s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो बताओ, जो ये 3 सिग्मा बॉन्ड लास्ट में बनाए हैं, इनके सबके बीच के एंगल कितना कितना होगा? 90 डिग्री का। हाँ ये सर, समझ 90 में आ रहा डिग्री है? रहेगा। 90 डिग्री होगा। और जो 1s और 2s वाला है उसके बीच कोई पर्टिकुलर एंगल होना चाहिए क्या? वो तो किधर से भी आ सकता है भाई, 2s ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है ना। 2s ऑर्बिटल जो होता है वो कैसा होता है हमारा? सिमेट्रिकल होता है ना बच्चे। हाँ, तो स्फेरिकल अगर है ऑर्बिटल तो उसमें हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, नहीं, वो तो ऑर्बिटल कैसा होगा। हाँ, ये 2s है मान लो, ये 2px है। तो अगर मेरे पास, मैं अभी देखो बना दे रहा हूँ, वो तुम लोग यहाँ पे आकर देख लेना बस। ये 2py है,
और ये 2p/z है। तो टोटल जो हमारे पास बॉन्ड बने हैं वो कितने बने बोलो? 4 बॉन्ड। उसमें से एक जो 1s के साथ बॉन्डिंग हुई है उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वो किधर से भी आके उससे मर्ज हो सकता है। ये बनाया है सिग्मा। फिर उसके बाद अब मैं तुमको शो करता हूँ, मेरे को अभी तो ये पूरा ये जो है सर